आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान है। हर कोई इस उम्मीद में जी रहा है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए जिससे कोरोना का संकट टल सके। इस बाबत कितनी ही खोज, कितने ही रिसर्च किए जा रहे हैं। कुछ इसकी वैक्सीन को तैयार करने में दिन रात जुटे हैं, तो कोई यह पता करने में कि आखिर कुछ तो होगा जिससे इस परेशानी से निपटा जा सकेगा। इसी क्रम में यह भी जानकारी जुटाई गई कि आखिर कोरोना से मरने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा किस विटामिन की कमी पाई गई, और आखिर में जो नतीजा निकला वो बहुत हैरत अंगेज था, और वह था विटामिन डी। आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि सूरज की रोशनी में कोरोना संक्रमण को दूर करने का मादा है। इसे लेकर पहले भी कई अध्ययन किए गए, और उन अध्ययनों से यह खुलासा हुआ कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और सूरज का प्रकाश तेज होता जाएगा, कोरोना के खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि गर्मी बढ़ने के बावजूद न तो कोरोना के मरीजों की संख्या कम हो रही है और न ही इसका संक्रमण। इसके बावजूद ताज़ा शोध में भी कोरोना और सूरज की रोशनी के बीच एक अजीब संबंध प्रकाश में आया है। इसके अनुसार विटामिन डी वाइट ब्लड सेल्स जिस तरह से काम करते हैं उसे नियंत्रित करता है। विटामिन डी वाइट ब्लड सेल्स को साइटोकिन्स नामक सेल्स को बढ़ने से रोकता है, जो कोरोना वायरस से ग्रसित रोगियों में अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। इटली और स्पेन दोनों जगहों पर कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैला है। हाल ही में हुई एक स्टडी में पाया गया है कि यह दोनों देशों में विटामिन डी का औसत बहुत कम है। कहा गया है कि इसके पीछे का कारण यह है कि साउथर्न यूरोप में अधिकतर वृद्ध सूरज की किरणों से दूर रहते हैं। सबसे हाई विटामिन डी का स्तर नॉर्थर्न यूरोप में पाया गया है। लिवर आयल एवं विटामिन डी की गोलियों लेने के कारण यहाँ के लोगों में उच्च विटामिन डी का स्तर देखा गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों पर हुए एक अन्य अध्ययन में विटामिन डी की कमी और मृत्यु दर में संबंध पाया गया है। गौरतलब यही है कि विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत की रोशनी ही है। इसके अलावा विटामिन डी के कुछ कैप्सूल भी बाजार में उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में जिनमें विटामिन डी की मात्रा अधिक पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की मछलियाँ जैसे साल्मन और टूना में बड़ी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। छोटे बच्चों से लेकर एडल्ट और बड़े बूढ़ों के लिए भी मछलियाँ बेहद फायदेमंद होती है। मछलियों के सेवन से शरीर में जरूरी विटामिन डी की सप्लाई हो जाती है, जिससे तमाम तरह की खतरनाक बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। मछली के अलावा मशरूम भी विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। यह एक रिच विटामिन डी फूड है। मशरूम की जब खेती की जाती है तब इस पर सीधे तौर पर सूर्य की किरणें पड़ती है। सूर्य की परवानगी किरण सीधे मशरूम पर पड़ती है, और सूर्य की किरणें विटामिन का सबसे बड़ा और अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। यही कारण है कि मशरूम में भी बड़ी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। दूध भी विटामिन डी का सबसे अच्छा कृत्रिम स्रोत है। हेल्दी और फिट रहने के लिए फोर्टिफाइड होल मिल्क का रोज़ाना सेवन करें। रोज़ाना 1 कप मिल्क पीने से विटामिन डी का 21% शरीर को प्राप्त होता है, जो बेहद फायदेमंद होता है। सोया प्रोडक्ट से तैयार होने वाला टोफू कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होता है। सोया प्रोडक्ट की जब भी खरीदारी करें तब इस पर लेबल देख लें कि इसमें कौन कौन से विटामिन और प्रोटीन है। इसमें बड़ी मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। रोजाना 100 ग्राम टोफू का सेवन करने से 39% विटामिन डी शरीर को मिलता है। अंडा में अनगिनत प्रकार के विटामिन और प्रोटीन पाया जाता है। एक अंडा रोजाना सेवन करने से आपको प्रतिदिन का 7% विटामिन डी मिल जाता है। अंडे की सफ़ेदी का सेवन करने से आपको 6% विटामिन डी मिलता है। अंडे की सफ़ेद में विटामिन डी के अलावा विटामिन ए, ई और जिंक भी पाया जाता है। इन सब के अलावा सल्फ़र और एमिनो एसिड भी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स,
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।